शॉर्टकट से पैसा कमाने की चाहत में कई बार लोग अपराध कर बैठते हैं। बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील के नागझरी गांव के स्कूली छात्र कृष्णा कराले की हत्या की जिले में अभी भी चर्चा है। साथ ही इस हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वैसे पुलिस इस मामले में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन चर्चा है कि इस हत्याकांड का गुप्त धन के साथ संबंध है। यूसीएन न्यूज ने मृतक कृष्णा के गांव नागझरी का दौरा किया और ग्रामीणों से बात की तो कई तरह की बात सामने आई है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। शेगांव तहसील के नागझरी गांव का 14 वर्षीय कृष्णा कराले शेगांव के बुरुंगली विद्यालय में पढ़ता था। हमेशा की तरह ही वो 23 जुलाई की सुबह अपने घर से स्कूल और ट्यूशन के लिए निकला, लेकिन उस शाम वो वापस घर नहीं लौटा। घर के चिराग के वापस नहीं लौटने पर घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। पहले तो गांव और स्कूल के रास्ते में ही उसे ढूंढा, लेकिन जब कोई भी जानकारी नहीं मिली तो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। लेकिन शायद पुलिस ने भी इस मामले को उतना गंभीर नहीं समझा। हालांकि उसी दौरान बुल्ढाना जिले में एक और बच्चे का अपहरण हुआ था। इसके बावजूद कृष्णा को सही सलामत ढूंढने में पुलिस नाकाम रही। बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगांव तालुक्यातील नागझरी या गावातील 14 वर्षीय विद्यार्थी कृष्णा कराळे या विद्यार्थ्याची निर्गुणपणे हत्या करण्यात आलेली आहे। अपहरण करून ही हत्या झालेली आहे। मात्र या हत्येबाबत आता शहरातच नव्हे तर संपूर्ण जिल्हाभरामध्ये विविध चर्चांना ऊत आलेले आहेत। असे असताना पोलिसांनी मात्र या घटनेबाबत स्पष्टता केलेली नाही। त्यामुळेच या घटनेमध्ये वेगवेगळ्या चर्चांचा आता ऊत आलेला आहे। 24 जुलाई की दोपहर जब कृष्णा के परिजन थाने पहुंचे और पुलिस से जांच की गुहार लगाई, तो दोपहर में शुरू हुई जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे, जिसमें कृष्णा गांव के 2 युवकों के साथ बाइक से जाते हुए दिखा। जिसके बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खामगांव के अपर पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात ने मामले को अपने हाथ में लिया और जाँच शुरू की। तकनीकी जांच की मदद से आरोपी रुपेश को जलगांव जामोद से हिरासत में लिया गया। उससे पूछताछ की गई तो पूरा मामला सामने आया और फिर उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि कृष्णा का शव भी गांव से महज कुछ ही दूरी पर जंगल से बरामद किया गया। वैसे इस दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की। या घटनेमध्ये अपर पोलीस अधीक्षक अशोक थोरात, शेगाव शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार नितीन पाटील यांनी आपला कसब वापरीत तंत्रज्ञानाचा वापर करीत काही तासातच आरोपींना जेरबंद केले। या आरोपींकडून माहिती घेतली तेव्हा धक्कादायक माहिती समोर आली। आरोपींनी सदर विद्यार्थ्यांचे अपहरण करून भास्तन म्हणजे जळगाव जामोद तालुक्यातील भास्तन या शिवारामध्ये त्याला लपवून ठेवले आहे, अशी प्राथमिक माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली। पोलिसांनी त्यानुसार रात्रीच्या भर पावसात आरोपी सोबत संपूर्ण जंगल पिंजून काढला। मात्र पोलिसांना आरोपी हा दिशाभूल करीत असल्याचे समजले। जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृष्णा की हत्या की जानकारी दी। साथ ही बताया कि हत्या फिरौती के लिए की गई थी। आरोपी म्हणून दुसरा पृथ्वीराज मोरे, त्याचं वय 21, तो जळगाव जामोद या ठिकाणी एका फॅक्टरीमध्ये कामाला आहे। आणि मुख्य आरोपी रुपेश वारोका, राहणार नागझरी, वय 22, असे 2 आरोपी सध्या तरी निष्पन्न झालेले आहेत। गुन्हा त्यांनी केल्याचं पुराव्यानिशी समोर येत आहे। आम्ही चांगल्या पद्धतीचा पुरावा त्यांच्यावर गोळा करतो आहोत आणि आज ह्या मिसिंगच्या ह्याच्या संदर्भात 302चं कलम अतिरिक्त वाढवून पुढील तपास होत आहे। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। पुलिस ने हत्या की जो वजह बताई है और घटना को लेकर पूरे जिले में जो चर्चा हो रही है, उसके अलावा कृष्णा के परिजनों द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। त्यांना किडनॅप केलं, पण पैशाची वगैरे तशी काहीच मागणी आली नाही। नरबडीची चर्चा सुरू आहे, काय वाटतं? हो, ते कारण असू शकते, कारण की आमच्या इथं स्मशानभूमी या ठिकाणी त्याला दहन दिलं, तिथं पूजा वगैरे आढळून आले। याबाबत आम्हाला पोलीस प्रशासनानं योग्य ते मार्गदर्शन करावं, जनतेच्या मनातल्या ज्या काही भावना आहेत त्याचं समाधान करावं, एवढीच आमची अपेक्षा आहे पुलिस प्रशासनाकडून। कृष्णा के शव का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन जिस शमशान भूमि पर कृष्णा का अंतिम संस्कार किया गया था, अगले ही दिन उसी स्थान पर गांव वालों ने कुछ ऐसा देखा जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए।
शमशान भूमि से नींबू, गुड़िया, धागे, शराब की बोतलें और पूजा सामग्री मिली। ऐसे में संदेह है कि कृष्णा की हत्या गुप्त धन के लिए की गई होगी। ग्रामीणों ने तुरंत शेगांव पुलिस को सूचना दी और अपना संदेह व्यक्त किया, लेकिन पुलिस ने इस मामले की जांच में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। परिजनों का आरोप है कि जांच किसी और दिशा में जा रही थी और सच्चाई कुछ और ही थी। या प्रकरणामध्ये पोलिसांनी अटक केलेला आरोपी रुपेश वारोकार आणि त्याचा सहकारी पृथ्वीराज मोरे या दोघांना अटक केल्यानंतर त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपींनी सदर विद्यार्थ्याचा हा खंडणीसाठी उपयोग केला होता। मात्र खंडणी मागत असताना या मुलाचा मारहाणीमध्ये मृत्यू झाला आणि आरोपी तिथून पळून गेले अशी माहिती आरोपींनी प्राथमिकदृष्ट्या पोलिसांना दिली। त्यावरून पोलिसांनी तसा तपासही सुरू केला। मात्र या संदर्भात कृष्णाच्या नातेवाईक समाधानी नाहीत। आम्ही याबाबत जेव्हा आढावा घेतला तेव्हा ज्या दिवशी कृष्णाचा सावटण्याचा कार्यक्रम होता त्याच्या दुसऱ्या दिवशी अज्ञात इसमांनी त्या ज्या ठिकाणी कृष्णाचं अंतिम संस्कार पार पडलं त्या ठिकाणी पूजा केल्याचं या नागरिकांचा दावा आहे। अब तो इस मामले में नेता भी अपना बयान दे रहे हैं। स्कूली छात्र के अपहरण और हत्या की इस घटना से सभी स्तब्ध हैं। अकोला और बुल्ढाना जिले के कई नेता कराले परिवार से मिलकर उन्हें हिम्मत और सांत्वना दे रहे हैं, तो कोई उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दे रहा है। हालांकि नेताओं ने भी पुलिस से इस मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने की बात कही है। ही घटना मी स्वतः भोगलेली आहे। आमच्या घरात अशीच घटना झालेली होती आणि निश्चित या बाबतीत जिल्ह्याचे SP असतील, राज्याचे गृहमंत्री असतील देवेंद्रजी, या दोघांची मी स्वतः जाऊन चर्चा करणार आहे, कारण मी या प्रकाराचा भुक्तभोगी आहे आणि हे अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा त्या परिवारावर, समाज मनावर किती मोठा परिणाम होत असते तो मी बघितलेला आहे। दिनांक 23 जुलैला कृष्णा कराळे नागझरी या विद्यार्थ्याचं जे अपहरण झालं व अपहरणानंतर त्या गुन्हेगारांनी त्याचं निर्गुण हत्या केली, या झालेल्या घटनेचं पोलीस विभागाने निपक्षपातीपणे चौकशी करून त्या प्रकरणाला योग्य न्याय देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करावे अशी समाजाच्या वतीनं सामाजिक जनतेच्या वतीनं सर्व समाजांच्या वतीनं पोलीस प्रशासनाला विनंती आहे। त्याला पैसे पाहिजे होते, खंडणी त्याची मागण्याची होती, पण दुर्दैवानं त्याला बेशुद्ध करून ते खंडणी मागायचा असा विचार होता, परंतु मारताना तो सुरुवातीलाच मेल्यामुळे पुन्हा त्यांनी त्याच्यावर वार करून हे केलं। अशा पद्धतीचं आतापर्यंतचं आहे। त्यामुळे खोलामध्ये पोलीस अजून गेलेले आहेत, पण सध्या निष्पन्न इथपर्यंत पोहोचलेलं आहे। मी संबंधित ठाणेदारांशी चर्चा केली। निश्चितपणे ठाणेदारांनी आरोपी तर अटक केले, त्या आरोपींनी कशासाठी खून हत्या केली, त्याचा उद्देश काय, त्याच्या मागं कोणी मुख्य सूत्रधार आहे का, ते कशासाठी घटना झाली, हा मूळ उद्देश सध्यापर्यंत बी गुलदस्त्यातच आहे। ठाणेदारांची चर्चा झाल्यानंतर आरोपींनी गुन्हा कबूल केला, परंतु कशासाठी केला हे अजून सिद्ध झालं नाही। इस मामले में हैरान करने वाली बात तो ये है कि आरोपी की पुलिस हिरासत 2 अगस्त को खत्म होने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की। इसके लिए कानून व्यवस्था का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। विद्यार्थ्याच्या या अपहरण आणि हत्या प्रकरणाबाबत वेगवेगळ्या चर्चांना ऊत आलेले असताना पोलिसांच्या एका पावलामुळे आणखीन या चर्चांना बळ मिळाले आणि ते म्हणजे आरोपींचा PCR म्हणजे पोलीस कोठडी ही 2 ऑगस्ट म्हणजे काल संपणार होती। मात्र त्या आधीच म्हणजे 1 ऑगस्टला पोलिसांनी आरोपींना शेगाव न्यायालयात हजर केले आणि आपला तपास प्राथमिकदृष्ट्या संपला म्हणून त्याला MCR देण्यात यावे अशी मागणी खुद्द पोलिसांनी न्यायालयासमोर केली। यामुळे कायदेतज्ञांसह सर्वसामान्य नागरिकही आश्चर्यचकित झाले। शेगांव सिटी पुलिस स्टेशन के थानेदार नितिन पाटिल ने UCN को बताया कि ये पूरा मामला फिरौती का है। उन्होंने अपील की कि कोई भी अफवाहों का शिकार न बने और इस मामले का मानव बलि से कोई संबंध नहीं है। सदरचा प्रकार हा खंडणीसाठी झालेला दिसून येत आहे। मी जास्त याबाबत सांगू शकत नाही, परंतु सदरचा प्रकार हा गुन्हा हा खंडणीसाठी केलेला दिसून येत आहे। एकंदरीत कृष्णा कराळे या विद्यार्थ्याच्या अपहरणामध्ये आता नवनवीन विषय समोर येत असताना
पोलिसांनी या प्रकरणाचा उलगडा करणे आवश्यक आहे. यानंतरच शहरात होणाऱ्या चर्चांना थांबा मिळणार आहे. मात्र या प्रकरणाला खरोखरच नरबडीची किनार आहे का, अंधश्रद्धेची किनार आहे का, किंवा या आरोपांमध्ये किती तथ्य आहे हे तपासणेही पोलिसांना आता गरजेचे झाले आहे. इस मामले में पुलिस भले ही अपने दावे कर रही है, लेकिन ग्रामीणों को कुछ और ही संदेह है. देखना होगा कि कृष्णा की हत्या की पूरी सच्चाई कब तक सामने आएगी. लेकिन जो भी हो, इस तरह से एक स्कूली छात्र का अपहरण और हत्या जिले में कानून और सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहा है. कैमरामैन समीर शेख के साथ फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना.